नमस्कार दोस्तों, स्टार ज्ञान न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज से मैं स्टॉक मार्केट में आपको जानकारी देना चाह रहा हूं। इससे पहले मैं कई जगह काम किया और उसको समझा, तो मैं भी आपको आज से शुरुआत कर रहा हूं। दोस्त बनना चाह रहा हूं और दोस्त बनाना चाह रहा हूं। तो अभी चुनावी माहौल है। आज 1 तारीख है, 1 जून है। आज वोट का अंतिम चुनाव है। लोकसभा 2024 का अंतिम चरण का आज चुनाव है। तो इसमें जो है आज के बाद जो है शेयर मार्केट में बहुत बड़ा उतराव चढ़ाव आने वाला है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि अभी जो है मोदी स्टॉक के नाम से हम लोग कुछ योजना चला रहे हैं। मोदी स्टॉक, अगर मोदी जी चुनाव जीत के आते हैं तो कौन कौन से शेयर बढ़ेंगे। चूँकि उसमें सरकार का जो है स्टेक है या सरकार की जो योजना है उस कंपनी के ऊपर ज़्यादा असर डालेगी। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जैसे अब वोडाफोन आइडिया को मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पर, तो इसको भी मोदी स्टॉक बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि सरकार की हिस्सेदारी इसमें 33% की है पहले से। अच्छा, इसकी साइकोलॉजी मैं बताना चाहूँगा कि ये स्टॉक मोदी स्टॉक के नाम से क्यों है। मोदी जी की पूरी संभावना बनी हुई है कि ये चुनाव जीत के आ रहे हैं। तो 33% की पहले तो इसमें स्टेक है। भारत की 3 बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें जियो सबसे आगे है, दूसरे नंबर पे एयरटेल है, आपको तीसरे नंबर पे वोडा आइडिया है। तो जियो जो है अभी मार्केट में 44 करोड़ के आसपास जो है उस अपना वो कस्टमर रखा हुआ है। 35-36 करोड़ जो है आपको एयरटेल अपना कस्टमर रखा हुआ है। 22 करोड़ जो है आपको ये वोडाफोन आइडिया कस्टमर रखा हुआ है। तो आप ये समझ सकते हैं अभी जो है जियो का रेट जो है 2200 का है। अलग से कंपनी नहीं है जियो, वो क्या बोलते हैं उसका है, जियो रिलायंस इंटरप्राइजेज में ही है वो। एयरटेल जो है 1200 के आसपास में बिक रहा है। तो थोड़ा सा हम समझेंगे कि कस्टमर वाइज कितना होना चाहिए। अगर 2200 करीब रिलायंस इंटरप्राइजेज है 44 करोड़ पे, तो उसके हिसाब से जितना कम उसके ग्राहक है उसके हिसाब से 1200 रुपये करीब एयरटेल है। तो उतना ही परसेंटेज कम, मान लीजिए उसके कम, जिसे आपको जियो से कम, जियो का आधा है वोडाफोन आइडिया। तो आधा का मतलब हो गया कि 22 करोड़ है, 44 करोड़ उसका है। तो अगर उसका शेयर 2000 से ऊपर का है रिलायंस इंटरप्राइजेज का, जियो का, तो इसका भी आधा होना चाहिए। इसका मतलब 1100 रुपया वोडाफोन आइडिया का रेट होना चाहिए साइकोलॉजी के हिसाब से। लेकिन ये कंपनी कर्ज में डूबी हुई है, दिवालिया होने के कगार पे थी, इसलिए उस रेट में नहीं है। लेकिन अगर कंपनी सुधर गई, जैसे सरकार का मोदी गवर्नमेंट का इसके ऊपर हाथ है, मोदी गवर्नमेंट ने इसमें 33% की हिस्सेदारी ली है, तो अगर कंपनी साल 2 साल में रिवाइव करती है तो साइकोलॉजी के हिसाब से या कस्टमर बेस के हिसाब से इसका रेट वर्तमान में 1100 रुपया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि इस रिलायंस का जो है, जियो का जो है 44 करोड़ ग्राहक हैं, इसके 22 करोड़ ग्राहक हैं। तो उसके अगर 44 करोड़ ग्राहक पे 2200 रेट 2300 हो सकता है, तो इसके 22 करोड़ ग्राहक पे उसका आधा होना चाहिए 1100। लेकिन नहीं है, क्योंकि कर्ज में डूबी हुई कंपनी है। लेकिन अगर ये कर्ज से बाहर निकलती है तो ये भारत का बहुत बड़ा मल्टीबैगर स्टॉक साबित होगा। ये मैं साइकोलॉजी बता रहा हूँ।
अब पूरी तरह संभावना है कि ये जो है मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगी। क्यों? क्योंकि अभी जो है 18,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने एफपीओ लॉन्च किया, जिसमें पूरी तरफ से एफपीओ भर गया। अभी भारत का सबसे बड़ा एफपीओ आया था जो पूरी तरह से भर गया। तो मैं इस स्टॉक को दोस्तों खरीदने और बेचने का सलाह नहीं दूंगा। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह ले करके इस स्टॉक को खरीद सकते हैं। पहले इसमें रिस्क बहुत बड़ा था, कंपनी को दिवालिया होने की पूरी संभावना थी, लेकिन मोदी सरकार ने, भारत सरकार ने इस कंपनी में 33% की हिस्सेदारी ले ली है। इसलिए इस कंपनी की स्थिति मजबूत हो चुकी है। अब इस कंपनी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, आने और पाने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा मित्रों कि यह कंपनी जो है मल्टी बैगर पूरी संभावना है कि बनेगी। और भारत की दुनिया की जितनी रिसर्च कंपनियां हैं जो स्टॉक मार्केट पे अपना रिसर्च करती हैं, तो उनका सभी का मत है कि ये स्टॉक यहाँ से वर्तमान कुछ दिनों में आपको 80% तक स्टॉक बढ़ सकता है। लेकिन मेरी संभावना है कि इसमें 2 साल अगर रुका जाए तो निश्चित रूप से मल्टी बैगर स्टॉक साबित होगा। इस कंपनी में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए बहुत कुछ है। इसलिए मैं अपना रिसर्च बता रहा हूँ, साइकोलॉजी भी बता दिया और फंडामेंटल रूप से भी कंपनी बहुत 2-3 इसके बाद क्या बोलते हैं रिजल्ट के बाद बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस स्टॉक में मैं ख़रीदने बेचने के लिए सलाह नहीं दूंगा। आपको अगर इस स्टॉक को ख़रीदना होगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर ही खरीदेंगे। लेकिन निश्चित है कि ये कंपनी मल्टी बैगर साबित होने की संभावना दिखा रही है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में डाल सकते हैं और फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह पर इसको खरीद सकते हैं। तो दोस्तों आप बने रहिए। मैं 4 तारीख तक इसी तरह का मोदी स्टॉक आपको लेके आते रहूँगा। और अगर अब मैं बता रहा हूँ, अगर ये मेरा रिसर्च सही रहा तो ज़रूर आप बहुत सारा प्यार दुलार दीजिए, ताकि मैं इस चैनल को बड़ा कर सकूं और आपको साइकोलॉजी बताता रहूं। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।